देखो हिजाब, अब तो हम एक होना ही हो, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। मुझसे वादा करो, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं अपनी बिसात से बढ़कर वादा नहीं कर सकती। हाँ, एक वादा जरूर कर सकते हो, इस दिल में तुम्हारे सिवा कभी किसी को जगह नहीं दूंगी। अबे तुझे नहीं पता, बड़ा खबीस आदमी रहता है इस मोहल्ले में। अगर तेरे रिश्ते का मामला ना होता ना, तो मैं तो इस इलाके में थूकने भी ना आऊं। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं अब्बू, एक बंदे के चक्कर में आपको सारे इलाके से नफरत हो गई। अब मेरे ख्याल से तो बहन तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथों से निकल चुका है, अब उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम करो ना मेहनत, तुम्हें किस लिए रखा है मैंने? अबे पापड़, तू इन शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर में क्या कर रहा है? देखो गपचू, ये मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? एक तो अब्बा तुम्हारी ड्रामेबाजी नहीं खत्म होती। देख, मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, उसका ख्याल दिल से ना निकाल दे, समझा है? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम आप उनकी बात तो सुन लेते। बात सुन लेता? इनकी शक्ल बर्दाश्त नहीं करता मैं इस घर में। उनकी जरूरत कैसे हुई मेरे घर आने की? पास में उसको बहुत सारे लड़कों ने धोखा दिया है और बात तो रेप तक भी पहुंच चुकी है। क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं है, हकीकत है ये। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से तो उस दिन सकिया को आपको आजमाने के लिए भेजा गया था। वैसे तुमने ना मुझे बहुत ही कमाल आइडिया दिया है। सोच सोच के खुशी से मरी जा रही हूँ कि अम्मी और कैंची की बोलती बंद कर दूंगी भाभी के साथ मिलके। बेटा अब कोई फायदा नहीं है। वैसे ऐसे क्या कारनामा कर दिया फिर से तुम लोगों ने? अबे मैंने कुछ नहीं किया, उस मनुष्य को इस शहर में उसी हरामखोर की बेटी मिली थी शादी करने के लिए। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है जकिया को ज्यादा मुश्किल काम दे दिया। बेवकूफ लड़की, इसको अच्छा खासा अमेरिका जाने का लालच दिया था। इसे मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। कहां यहां सड़े हुए माहौल में रह रही है। मैंने इसे अमेरिका के सब्ज बाग दिखाए थे, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही। हिजाब को ना बता दे। अगर इसने ऐसा किया तो मैं भी देख लूंगा। इतनी कच्ची गोलियां तो मैंने भी नहीं खेली। जब मैं हिजाब को आईना दिखाने के लिए अमेरिका से यहां तक आ सकता हूं, तो ये जकिया क्या चीज है? एनीवेज, देखते हैं। वैसे मुझे हारून के पास भेजने के लिए किसी और लड़की से बात करनी चाहिए। अब्बा यार, ये क्या कर दिया आपने? जो रही सही उम्मीद थी वो भी खत्म कर दी। अबे पागल हो गया है क्या? अभी भी तुझे उम्मीद की पड़ी है? अबे शुक्र कर, वक्त पे पता चल गया है। तू उस हरामखोर आदमी के हत्थे चढ़ने से बच गया है। अब्बा यार, हलाल खोर हो या हराम खोर, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी शादी तो उसकी बेटी से होगी ना। अबे तू जानता नहीं है उस मनुष्य को, एक नंबर का लुच्चा आदमी है। तुझ जैसे को तो बेच के खा जाएगा वो। मैं ना कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं शादी करूंगा ना तो हिजाब से करूंगा, वरना घर छोड़ के चला जाऊंगा। अबे देख बे, जितनी औकात है ना उतनी बात कर। घर छोड़ दूंगा, बड़ा आया घर छोड़ने वाला। देख बे, मैं उस मनुष्य से रिश्तेदारी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और उसकी उस बेटी को घर की बहू तस्लीम कर लूं, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसी भी कौन सी दुश्मनी पाल ली आपने यार? घर में तो इतने बड़े बड़े दावे करके आए थे। किस तरह गली के आवारा लड़कों की तरह लड़ रहे थे आप। बेचारी हिजाब मेरी कितनी इज्जत करती थी, क्या कुछ समझती थी मुझे। उसको लगता था मैं बहुत ही कोई मुहज्जब खानदान का हूं, पर आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी मेरी इज्जत की वाट लगाने में। अबे भाड़ में जाए, अबे जो भी सोचे वो। अबे जब वो अपने ऐसे बाप को बर्दाश्त कर रही है,
तो फिर सोच ले तू क्या होगी वो खुद। वह तुमने मेरी सारी इज्जत का फालूदा कर दिया। इस तरह फेस करूंगा उसको, क्या मुंह दिखाऊंगा अब? देख बेटा, अब तू ये भी सोच ले कि मैं किसी भी तरीके से और किसी भी तौर पे उसको अपने घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा, और ये रिश्ता ये तो हरगिज हो ही नहीं सकता। एक तो अब्बा तुम्हारी ड्रामेबाजी नहीं खत्म होती। देख, मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, उसका ख्याल दिल से ना निकाल दे, समझाए? चलो घर चलो अब बस। घर में तो कह के आए थे ये करूंगा वो करूंगा, क्या किया तुमने? चलो घर चलते हैं, बड़ा रिश्तेदारियां लगाने वाला। हिजाब के अब्बा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। घर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। ये वो मेहमान वाले थे, ऐसे जलील लोगों को मेहमान कह रहे हो तुम? अब्बू, क्या हो गया है आपको? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम आप उनकी बात तो सुन लेते। बात सुन लेता? इनकी शक्ल बर्दाश्त नहीं करता मैं इस घर में। उनकी जरूरत कैसे हुई मेरे घर आने की? जिस घर में बेटियां हों उस घर में सवाल आते ही रहते हैं। इसमें जुर्रत की क्या बात हुई भला? मैंने बताया था ना कि हारून हिजाब को पसंद करता है और अपने घर वालों को लाना चाहता है। मैं किसी हारून वारून का बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अब तो बिल्कुल भी सड़क छाप को नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं यहाँ। बेटी होने का ये मतलब तो नहीं है अब्बू कि आप हारून के साथ जो दिल चाहे सलूक करें, और वो हरगिज कोई सड़क छाप लड़का नहीं है। वो एक बहुत अच्छा लड़का है और इज्जतदार फैमिली से है। तुम इसे मोअज़्ज़िज़ कर रही हो? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस घटिया खानदान को। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा जलील लोग नहीं होंगे। बेशक आप दुनिया को मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अब्बू हारून को मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। वो हरगिज भी ऐसा लड़का नहीं है। आप उससे एक बार मिल लेते, आपको अंदाजा होता कि वो कितना अच्छा लड़का है। फिर वही मुर्गे की एक टांग। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जानना किसी हारून वारून को। मेरी हिकारत के लिए इतना ही काफी है कि वो एक निकम्मे कमीने इंसान का बेटा। कुछ भी हो, अपने भांजे की वजह से हारून को मना नहीं करना चाहिए था। अरे खयान की वजह से नहीं कह रहा, मैं इस बप्पू डप्पू को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे हर वक्त ये मुफ्ता होटल में आ जाता मुंहमारी करने के लिए, और चाय भी मेरी पीता। अरे तुम्हें क्या पता, पूरा खानदान बदनाम है मोहल्ले में, और इनकी बहनों के किस्से तौबा तौबा, अल्लाह माफ। कुछ तो खुदा का खौफ करें अब्बू, किसी पर इतना बड़ा वहतान लगाना सख्त गुनाह है। आप मुझसे तो मेरा हक छीन रहे हैं, लेकिन खुद को तो गुनहगार ना करें, और मुझे माफ कर दें क्योंकि मैंने आपसे अपना हक मांग लिया। अरे अरे हिजाब के अब्बू, अपनी बच्ची पर रहम करो। क्यों उससे जीने का हक छीन रहे हो? अरे अपनी बच्ची को जीने का ही अब तो दे रहा हूँ। अरे ख्याम ना सही, मगर कोई अच्छा घराना तो हो, अच्छा खानदान तो। इन नीच लोगों में शादी कर दो उसकी। आपके लिए ज़किया का मैसेज लेकर आई हूँ हिजाब के बारे में। हिजाब के बारे में क्या बात कर रही हैं आपको? देखें, ज़मीर की चुभन हर इंसान को महसूस होती है। वो अलग बात है कि इंसान उस पर कान धरे या ना धरे। ये किताबी बातें छोड़ें और असली मुद्दा बयान करें। मेरा पहले ही दिमाग खराब हुआ है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आपको हकीकत से आगाह कर दूँ। आप प्लीज़ ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने, इसमें आप ही का फ़ायदा है। आप ना ये पहेलियां मत बुझवाएं, साफ साफ बताएं मसला क्या है। देखिए, जब से हिजाब आपके साथ रिलेशनशिप में आई है वो बहुत परेशान है और मुसलसल कंफ्यूजन का शिकार है। कंफ्यूजन? किस किस्म की कंफ्यूजन? उसने तो मुझे आज तक कोई बात नहीं की ऐसी। वो कैसे कह सकती है अपने मुंह से ये बात ही कुछ ऐसी है। पास्ट में उसको बहुत सारे लड़कों ने धोखा दिया है और बात तो रेप तक भी पहुंच चुकी है। क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं है, हकीकत है ये। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से तो उस दिन ज़किया को आपको आजमाने के लिए भेजा गया था। हिजाब पुराने अफेयर्स की वजह से इनसिक्योर है। कई लड़कों से अफेयर? पर वो तो मुझे कह रही थी कि वो इन मामलों से बहुत दूर रही हैं। अरे तो कौन बेवकूफ़ लड़की होगी जो अपने मुंह से ये सारी बातें बताएगी। हम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए उसके माजी और हाल हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? वो मेरा कैरेक्टर आजमा रही थी अपनी इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए। नहीं, मुझे आपकी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। और मेरी बात सुनो, अगर तुम उसकी इतनी ही बेस्ट फ्रेंड हो तो ये सब बातें तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी।
देखिए, मैं कह तो रही हूँ कि हमारा ज़मीर हमें मलामत कर रहा है। आप अच्छे इंसान हैं, आपको हम धोखे में नहीं रख सकते। खाना खा ले। बाकी सबने खा लिया? मैंने तो खा लिया, बाकी घर पे भूख हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल? क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब्बा झगड़ा करके घर से चले गए। हिजाब आपी कहीं गोशा नशीन, सब अपने अपने कमरे में। और पता नहीं खाना खाया या नहीं खाया। मामू लड़ झगड़ कर बाहर चले गए? खैरियत? खैरियत कहाँ है जब से आप आए। अब्बा आपको चाहते हैं, हिजाब आपी हारून को चाहती हैं, और रही अम्मा, वो भी वही चाहती हैं जो हिजाब आपी चाहती हैं। बस इसी बात पे झगड़ा हो गया। ओह, आई सी। मैं जानता हूँ हिजाब मुझसे शादी करना नहीं चाहती। मामू को इस तरह लड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था। और अब तो मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो दरअसल हारून सुबह अपने अब्बा को लेकर आ गया था, रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए। बस फिर मेरे अब्बा में और हारून के अब्बा में झगड़ा हो गया। अब्बा ने उनको खूब बेइज्जत किया और रिश्ते से भी इनकार कर दिया। रियली? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ सुना दी तुमने। देख लें फिर, आपने तवज्जो नहीं दी, वरना आदमी तो हम भी थे बड़े काम के। लगता है अब सारी तवज्जो आप पर ही देनी पड़ेगी। फिलहाल तो खाने पर तवज्जो दें, ठंडा हो गया। मैं जाती हूँ। जाइए। हाँ। हेलो। क्या हुआ? हाँ, मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब देखो क्या होता है। गुड, वेरी गुड। और हुक्म करें जनाब। ज़किया ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमसे मिलवा कर उसने बहुत अच्छा किया। वो हिजाब के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मुझे जानती है कि मेरी और हिजाब की कुछ खास बनती नहीं है। पुरानी दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन ओह, जेलिसी। एम आई राइट? शायद, लेकिन अब मुझे हिजाब से घुलना मिलना पड़ेगा। ज़रूर। वैसे भी तुम इन दोनों बहनों को जानती हो, ये काम आसानी से कर लोगे। श्योर। ओके, बाय। हवाई का मज़ा। अरे कैची, अरे ओ क्लोपेत्रा, मनहूस मारिया नहीं तो कोई नहीं सुन रहा। कानों में रुइयां ठोस के बैठी हुई है मरदूद मारियां। अरे यो नेस्ती मारियो नौसत फैला के रखी है। कोई काम नहीं होता ठीक से। अरे ओ कैची। अरे क्यों शोर मचा रखा है? पूरा घर सर पर उठा रखा है, क्या हो गया? तुम तो मेरे मुंह ही ना लगना, वरना मोमबत्ती सबसे पहले ये चिराग बुझाऊंगी मैं। क्या हो गया? मिर्चे चबा के बैठी है क्या? खून खराबे पे उतरी हुई है? मेरा बस चले ना तो सबसे पहले मैं तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ूं। मिलाए अपनी लाडली बड़ी बहू से। बड़ी बहू क्या याद दिला दिया? अरे उसका नाम ना ले मेरे सामने। बस देख सुल्ताना, मैं बता रहा हूँ, बस मैं तेरे साथ हूँ अब। आई अल्लाह रहम करे, क्या हो गया? ये बैग पट्टी पे क्यों आ गए तुम?
क्या डस वस लिया क्या उसने? ये रिवर्स गियर क्यों लगा? अरे मुझे क्या पता था कि वो लड़की बेगैरत पापड़ की लड़की है जहाँ इसका टाका लगा हुआ है। अरे वो तो मैं जब उसके घर पहुंचा उसके दरवाजे पर और उसकी मनुष्य शक्ल मेरे सामने आई है, अरे मेरे तो तन बदन में आग लग गई। देख ले मोमबत्ती, जब मेरे खिलाफ जाएगा तेरी लौ इसी तरह भड़क के बुझेगी। भाई तुम्हारी औलाद है कोई सीधा काम कर कैसे सकती है? देख सुल्ताना, अब मैं रिश्ता लेकर वहां नहीं जाऊंगा। अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू जो भी कहेगी वही होगा। ओ अरे कैसे? आई आई क्या मुसीबत है अम्मा? क्यों गला फाड़ फाड़ के चीख रही थी? क्या आफत आ गई? जो आफत आई थी इससे मैंने बट ली। 10 घंटे बाद आई मौके कब्र पर फातिहा पढ़ने। कोस से दूर है किचन, खाना पका रही थी। वो जो तुम्हारी लाडली है ना क्लोपत्रा, कमरे में लाश की तरह पड़ी थी, लाश की तरह। क्या उसके कानों में आवाज नहीं गई थी? वो यहाँ पर नहीं आ सकती थी? है पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल रखी है तुम लोगों ने। ओ बहन, ये हाथ जुड़े, खाना ला दे, भूख से जान निकल रही है। निकल ले। निकलती नहीं है जान। कितना बोलते हैं, सर में दर्द कर दिया बोल। ओ बासनो मोहब्बती, मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम कब जलते जलते बुझ जाओ, समझे? ट्रैक चेंज करते हुए तुम्हें टाइम नहीं लगता। पता नहीं और क्या क्या बातें छुपाई हैं इसने मुझसे। वैसे तो बड़ी पारसा बनती थी, मेरे सामने अब इसकी सहेली ने सारे राज फाश कर दिए। कितने लड़कों से चक्कर थे इसके। कमाल, ऐसी लगती तो नहीं है शक्ल से। कहीं झूठ तो नहीं बोल ली ज़किया? जलन की वजह से इल्जाम लगा रही हो? हिजाब से एक दफा बात तो करनी पड़ेगी। ऊपर से ये जो हम दोनों के बापों ने दादागिरी दिखाई है ना, इस पर भी तो बात करनी है ना उससे। हाँ देखो वहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें ज़किया ने बता दिया था ना, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। अमेरिका में लाइफ बहुत फास्ट है, तुम्हें चलना नहीं दौड़ना पड़ेगा मेरे साथ। अच्छा जनाब, तो फिर जहेज में अपने साथ जॉगर्स भी रख लूं? जॉगर्स? हाँ, दौड़ना पड़ेगा ना आपके साथ। मजाक कर रही हूँ। जितना भी फास्ट हो जाए पाकिस्तानियों से बातों में नहीं जीत सकते। वैसे आपने ज़किया को क्यों अवॉइड करना शुरू कर दिया? छोड़ो, फिर कभी बताऊंगा उसके बारे में। हम पाकिस्तानी सिर्फ बातों से काम चलाते हैं और वहाँ अमेरिका में प्रैक्टिकल जिंदगी है, वहाँ बातों से काम नहीं होता। अच्छा, बातें सुनाई जा रही है मुझे। आपकी इत्ला के लिए अर्ज कर देती हूँ कि आपका काम तकरीबन कर दिया है मैंने। हारून से मिली थी मैं। रियली? ये तो अच्छी खबर सुनाई तुमने। फिर कैसा रहा? उम्मीद अच्छी रखे। ज़्यादा रिस्पांस तो नहीं दिया उसने, लेकिन मुझे यकीन है कि 3 निशाने पर ही बैठा था। बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया था वो। लेकिन वो सिर्फ सोचता ही ना रहे, कुछ करेगा या नहीं? करेगा। आपने वो सुना नहीं है? सोची पया ते बंदा गया। अगर उसने सोचा है तो फिर उसके दिल में शक भी तो आया ही होगा। आई होप सो। बिलीव मी, अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो मज़ा आ जाएगा। ज़रूर मज़ा तो आएगा, लेकिन एक बात सच बताऊं, मेरे दिल में बहुत गिल्ट है। मैं तुम्हारे दिल को ठेस कभी नहीं पहुंचने दूंगा। क्या? है ना? आओ बैठो। किसका फोन था? मैं ज़किया की दोस्त, उसी की कॉल आई थी। और ये दिल की क्या बात कर रहे थे आप? आप दोनों के एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं? अभी मेरा टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं हुआ कि मैं महक में इन्वॉल्व हो जाऊँ। आप दोनों की बातों से तो यही लग रहा था जैसे फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। अना कि मेरे दिन बुरे चल रहे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं कि मैं महक से फ्लर्ट करूं। अच्छा, तो फिर ये टाइम पास?
इसका क्या मतलब? मुझे लगा आपको मेरी कंपनी की जरूरत होगी, लेकिन आप तो ऑलरेडी इंगेज चल रहे हैं। तुम तो बिल्कुल बीवियों की तरह बिहेव कर रही हो। अभी हमारी शादी नहीं हुई तब ये हाल है, शादी हो गई तब क्या करोगी? शादी हो गई तो मतलब मैं ऑप्शन में भी नहीं हूँ, और मैं इस खुशफहमी में थी कि आप मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तुम बिल्कुल होपलेस रोमांटिक हो। अब मेरे दिल का रास्ता सिर्फ तुम तक ही जाता है। सच कह रहे हैं आप? मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सीरियसली सोच रहा था कि आज मामू से तुम्हारे लिए बात करूं। रियली? यकीन नहीं आ रहा। मेरी बात पर। नहीं, अपनी खुशकिस्मती पर। तो यकीन कर लो, मैं वाकई आज मामू से बात करने वाला था। तो फिर ये महक की बच्ची से क्यों बात कर रहे थे आप? वो तो जकिया ने उसे मेरा नंबर दे दिया, खुद ही डोरे डाल रही थी मुझ पे। मैंने कोई लिफ्ट नहीं कराई उसे। लिफ्ट करवाइएगा भी मत, बहुत अजीब है वो। नहीं कराऊंगा। बाय द वे तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मुझे अम्मी बुला रही हैं। ठीक। शान बची तो लाखों पाए। हेलो। कैसी हो तुम? हिजाब, तुम क्या रोई हो? ठीक तो हो ना? हालात इतने बिगड़ चुके हैं, क्या हम ठीक रह सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। हद होती है, इतनी खौफनाक लड़ाई। अभी तक कान बज रहे हैं मेरे। जिस तरह से आपके अब्बू बात कर रहे थे, मैं तो उनको देखकर दहन गई हूँ। हारून, क्या आपके घर में सब ऐसे ही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझे लग रहा था कि मेरे अब्बू का तुम्हारे अब्बा से कोई पुराना हिसाब किताब है, वरना इतना नहीं होता। और एक बात है, तुम्हारे अब्बा की भी माशाल्लाह बहुत ही साफ ज़बान है। क्या चिंगारियाँ निकाली हैं उन्होंने भी। मैं तो खुद अब्बू का ये रूप देखकर हैरान हो गई। जो कुछ भी है, लेकिन अब्बू ने ऐसा तो कभी नहीं किया। खैर, अब तो हो गया वैसा जैसा कभी सोचा भी नहीं था। और अब आगे क्या होगा हारून? मेरे अब्बू तो आपका नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सोचते हैं यार कुछ ना कुछ हल, अब सोचना तो पड़ेगा। मैं तो पहले ही इतनी परेशान थी, एक नई मुसीबत आन पड़ी। परेशान थी? क्यों, खैरियत? वैसे सच पूछो तो मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। क्या मतलब क्यों परेशान थी? जाहिर सी बात है, हमारे रिश्ते को लेकर। क्या आप कभी हम एक हो पाएंगे? क्या सिर्फ यही बात है या और भी कुछ है? इस वक्त इससे बढ़कर और क्या परेशानी हो सकती है हारून? बाज़ दफ़ा इंसान को उसके माजी में की गई गलतियां परेशान करते। हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो तुम्हारे से। माजी की गलतियां? आप कहना क्या चाह रहे हैं हारून? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माजी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब करे। देखो, माइंड ना करना, लेकिन क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा कोई अफेयर रहा है? उफ खुदाया हारून, मैं पहले भी कितनी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि मेरा माजी बिल्कुल शफाफ है। मैं बिल्कुल इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका यूँ सवाल करना। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं माजरत चाहता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा मैं तुमसे इस किस्म की कोई बात नहीं करूँ।
हाँ अब्बा, बात बनी हारून की, कैसा रहा? अबे नाम नालियत बज्जात का। अबे इससे तो बेहतर था वो किसी अंधे कुएं में छलांग मार के अपनी जान दे दे। अरे क्या हो गया अब्बा, छुरी तले दम तो लो, ऐसा भी क्या हो गया? वैसे मुझे पता था ऐसा ही होना था, कोई ना कोई पंगा जरूर होना था, मैं जो नहीं गया साथ। वैसे ऐसे क्या कारनामा कर दिया फिर से तुम लोगों ने? अबे मैंने कुछ नहीं किया, उस मनूस को इस शहर में उसी हरामखोर की बेटी मिली थी शादी करने के लिए। किसकी बेटी अब्बा, क्या मतलब? अबे अबे वही मनूस इंसान, कच्चा पापड़। बस 100 शैतान मरे होंगे ना जब वो पैदा हुआ होगा, और इसको उसी की बेटी मिली शादी के लिए। अरे अब्बा दिल है उसका, सोच समझकर थोड़ी ना होता है प्यार। अब वो आंख मटक्का करने से पहले रिश्तेदारियां देखता क्या? और वैसे भी करने दो यार, उसको शादी जहां करनी है। उस पापड़ की बेटी ही आएगी ना हमारे घर, वो पापड़ थोड़ी ना खुद उठ के आ जाएगा। देख बेटा, शादी 2 इंसानों के बीच में नहीं होती, 2 खानदानों के बीच में होती है। और मैं उस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और बहुत ही फसादी आदमी है वो, और मैं तो इसके रिश्ते के हक में नहीं हूँ भाई, देख। और ना ही मैं किसी की कोई मदद करूंगा, और अगर इसके बावजूद उसने जिद की तो दिमाग दुरुस्त कर दूंगा उसका मैं। वैसे कोई काम भी दुरुस्त नहीं होता इस घर में। क्या वो ऐसे ही अक्सर आपके रूम में आ जाती है? कम ऑन यार, कज़न है वो मेरी, आ सकती है। तुम इतनी बैकवर्ड क्यों हो रही हो? एतराज़ की बात नहीं है, बस थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है, शायद थोड़ी प्रोजेसिव हो रही हूँ आपके लिए। एक तो तुम ये पाकिस्तानी लड़की है ना, मोहब्बत बाद में करती हो और पॉजिटिव पहले हो जाती हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। अमेरिका में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, तुम इस तरह हिसाब किताब रखोगी तो कैसे चलेगा? वो तो तब होगा ना जब आप मुझे वहाँ लेकर जाएंगे। और वो तब होगा जब तुम इसके लिए कोशिश करोगे। कर तो रही हूँ, मैंने आपको बताया भी था कि मैं हारून से मिली थी। हाँ किया तो था तुमने, लेकिन वो कुछ खास इम्पैक्टफुल नहीं था। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हारून और हिजाब एक दूसरे से नफरत करने लगे। खैर मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। अभी हारून और हिजाब का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, जितना तुमने किया वो काफ़ी नहीं है। और ऐसे में मैं अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकता। क्या तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो ख़याम? हरगिज़ नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे लिए अपनी कमिटमेंट पूरी करना मुश्किल है। हमारे रिश्ते की बेस इसी बात पे है कि तुम हारून और हिजाब का रिश्ता तोड़वाओगी। आई एम सॉरी, शायद तुम्हें बुरा लगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। वैसे तुमने ना मुझे बहुत ही कमाल आइडिया दिया है। सोच सोच के खुशी से मरी जा रही हूँ कि अम्मी और केंची की बोलती बंद कर दूंगी भाभी के साथ मिलके। बेटा अब कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें अब ये ख्वाब देखनी बंद कर देने चाहिए। क्या मतलब? अभी तो ख्वाब पूरी तरह देखा भी नहीं और तुम कह रहे हो छोड़ दूं? अरे अब्बा नहीं मान रहे ना, वो हिजाब उनके जानी दुश्मन की बेटी निकल आई। अब रिश्ते का नाम सुन के वो आग बगोला हो जाते हैं। ये तो बहुत ही बुरी खबर सुना दी तुमने, अब क्या करेंगे? देखते हैं, सोचना पड़ेगा। देखो अगर अब्बा नहीं माने ना तो तुम और मैं हारून भाई के साथ चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? बताएं ना वो पुराने दुश्मन हैं। तुम्हें क्या लगता है हिजाब के घर जाने से हिजाब के अब्बा मान जाएंगे? मुझे नहीं पता। तो फिर जाओ पानी लेके आओ। मैं नहीं जा रही, कुछ सोच लो, पानी की पड़ी हुई है। अरे जाओ ना। जा रही हूँ। पता नहीं ये रोमियो का बच्चा कहाँ रह गया, काम करता हूँ मैं।
जिस तरह से आपके अब्बू बात कर रहे थे, मैं तो उनको देखकर दहल गई हूँ। हारून, क्या आपके घर में सब ऐसे ही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझे लग रहा था कि मेरे अब्बू का तुम्हारे अब्बा से कोई पुराना हिसाब किताब है। मैं तो खुद अब्बू का ये रूप देखकर हैरान हो गई। जो कुछ भी है, लेकिन अब्बू ने ऐसा तो कभी नहीं किया। देखो, माइंड ना करना, लेकिन क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा कोई अफेयर रहा है?